गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा अब आता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जो फ्रिक्शन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जैसे हम बोलेंगे कि रोलर और व्हील जो होते हैं जब वो सरफेस पे मूव करते हैं तो एक रोलिंग मोशन अप्लाई होती है, तो हम उसे बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन कैसे होती है, जब भी कोई रोलर और व्हील जो गाड़ी का होता है अगर वो कहीं भी सरफेस से मूव करता है, किसी रोड से मूव करता है तो एक डिप्रेशन सा बनाता है। अब जब डिप्रेशन बनता है तो उससे बाहर निकलने के लिए क्या हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो इसका मतलब जितना डिप्रेशन ज़्यादा होगा उतनी रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाके वो टायर बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से क्या होती है, रोलिंग फ्रिक्शन कॉज होती है। हम बोलेंगे कि जितना ज़्यादा डिप्रेशन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसमें रोलिंग फ्रिक्शन होगी। अब एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जैसे हमारी गाड़ी में जो टायर होते हैं वो रोलिंग फ्रिक्शन के बेस पे होते हैं। हमारी जो ट्रेन होती हैं उनमें भी टायर्स होते हैं जो आयरन के होते हैं, उनके जो ट्रैक्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आयरन के होते हैं, मगर उनमें डिप्रेशंस कम बनते हैं, इसलिए वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। हमारे जो सूटकेस होते हैं, लगेज होते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें नीचे हम व्हील्स लगाते हैं ताकि रोलिंग फ्रिक्शन हो सके और ईजिली वो मूव कर सके। हम लोग स्केट्स यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, तो उसमें भी क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड गैस।